हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल। ऑल्सो इफ यू लाइक माय वीडियोस, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद पार्ट नंबर 5 of our chapter 3. So let's quickly get to the video. So now coming to page number 30. So यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास स्टोरी स्टार्ट हो रही है, अ स्टमक विद अ विंडो। सो आपको याद होगा लास्ट पेज जो हमने पेज नंबर 29 किया था, उसमें हमने लास्ट में एक मार्टिन्स विंडो करके पोएम सी रीड करी थी। सो अब उसकी स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं हम। सो लेट्स स्टार्ट। In the poem you read about a soldier called Martin. In 1822 he was 18 years old and was very healthy. So पहली बात तो जो मार्टिन है वो एक सोल्जर था जिसके बारे में अभी हमने पोएम पढ़ी। नाउ इन 1822, तो आप देख सकते हो कितनी पुरानी बात है। तो 1822 में ही वॉज ओनली 18 years and also he was very healthy. When he was shot, he got seriously hurt. At that time, Dr. Button was called to treat him. So जब उसको गोली लगी तो वो बहुत ज़्यादा उसको हर्ट हुआ, सीरियसली हर्ट था वो, मतलब इंजर्ड था वो बहुत ज़्यादा। सो डॉक्टर ब्यूटन को बुलाया गया, ब्यूमॉन्ट को बुलाया गया उसको ट्रीट करने के लिए। डॉक्टर ब्यूमॉन्ट क्लीन द वुंड एंड पुट द ड्रेसिंग। आफ्टर 1.5 years, the doctor found that Martin's wound had healed except for वन थिंग। सो उन्होंने उस टाइम क्या किया, उसके वुंड को क्लीन अप किया एंड देन जो भी ड्रेसिंग वगैरह जैसे भी उन्होंने करना था वो करा। एंड इट टुक 1.5 years जिसमें उसका वुंड वो ठीक हुआ। एंड ही रियलाइज्ड वन थिंग। क्या रियलाइज किया उसने? ही हैड अ बिग होल इन हिज स्टमक। उसके स्टमक में एक बड़ा सा होल हो गया है। द होल वॉज कवर्ड विद अ लूज फ्लैप ऑफ स्किन। और वो जो होल था वो कवर्ड था एक स्किन के से, पतली सी स्किन की उसके ऊपर लेयर आ गई थी। देन आगे है हमारे पास ही हैड अ बिग होल। ओके, द होल वॉज कवर्ड विद अ लूज फ्लैप ऑफ स्किन लाइक द वॉशर इन अ फुटबॉल। जैसे फुटबॉल में आप देखते हो जिस जगह से हम वहाँ पे एयर फिल करते हैं, सो वो वॉशर होता है, उसको आप रिमूव कर सकते हो। सिमिलरली उसकी भी उस वुंड पे, उसके होल पे एक ऐसी स्किन की लेयर आ गई थी। प्रेस दी स्किन एंड यू कुड पीप इनटू मार्टिन स्टमक। और जैसे ही उस स्किन को कोई प्रेस कर दे तो वो मार्टिन की स्टमक के अंदर देख सकता था। नॉट ओनली दैट, द डॉक्टर कुड ऑल्सो टेक आउट फूड फ्रॉम दी स्टमक बाय पुटिंग अ ट्यूब इन दी होल। अगर वो उस होल में एक ट्यूब इंसर्ट करते तो जो वो खा रहे उस फूड को वो बाहर भी निकाल सकते थे। डॉक्टर ब्यूमॉन्ट फेल्ट ही हैड फाउंड अ ट्रेजर। ट्रेजर क्या होता है कि उनको तो एक खजाना मिल गया, ठीक है। सो अब ऐसा क्यों लगा उनको? क्योंकि उन्होंने सोचा कि इसके थ्रू हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं जिससे हम बहुत ज़्यादा हमें नॉलेज मिल सकती है कि डाइजेशन कैसे होता है, स्टमक के अंदर क्या क्या प्रोसेस चलता है, वो सब की डिटेल मिल जाएगी, है ना। कैन यू गेस हाउ मच टाइम ही स्पेंड ऑन डूइंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट ऑन हिज स्टमक? तो उसने कितना टाइम स्पेंड किया टोटल उसके स्टमक पे एक्सपेरिमेंट्स करने में? 9 years। तो उसने 9 years तक उसके स्टमक पे क्या किए? एक्सपेरिमेंट्स किए। ड्यूरिंग दिस टाइम मार्टिन ग्रू अप एंड गॉट मैरिड। अब देखो वो 18 years का था और 9 years तक ऐसे एक्सपेरिमेंट्स चलते रहे, तो अब वो बड़ा होता गया एंड ही ऑल्सो गॉट मैरिड। At that time, scientists did not know how food was digested. How does the liquid, which is digestive juices, जैसे हमारे स्टमक के अंदर digestive juices होते हैं, in the stomach help? Does it only help in making the food wet and soft, or does it also help in digestion? So उस टाइम तक जितने भी डॉक्टर्स थे उनको नहीं पता था कि फूड कैसे प्रॉपरली डाइजेस्ट होता है स्टमक में, एंड जो जितने भी डाइजेस्टिव जूस होते वो क्या हेल्प करते, डाइजेशन में हेल्प करते या सिर्फ फूड को सॉफ्ट में। तो इन सब क्वेश्चंस का आंसर तब तक साइंटिस्ट वगैरह डॉक्टर्स के पास नहीं था। सो डॉक्टर ब्यूमॉन्ट टुक सम लिक्विड विच इज जूस, जिसकी अभी मैं बात करें जो पेट के अंदर डाइजेस्टिव जूस होता है, आउट ऑफ द स्टमक। ही वांटेड टू सी what would happen to a food item kept in a glass filled with it. Would it get digested on its own? For this he did an experiment. अब उसने क्या किया, उसके स्टमक में से उसने वो डाइजेस्टिव जूस निकाला एंड उसने सोचा कि इसको हम ग्लास में फिल करके रखेंगे एंड वी विल नोटिस कि जैसे हमारा फूड स्टमक में डाइजेस्ट होता है, क्या अगर हम इस ग्लास में डाइजेस्टिव जूस में कोई फूड आइटम डालेंगे तो क्या वो अपने आप डाइजेस्ट हो जाएगी। तो उसने एक्सपेरिमेंट किया। With the help of a tube, he took out some digestive juice from the stomach. So सबसे पहले उसने स्टमक में से
ट्यूब की हेल्प से डाइजेस्टिव जूस निकाला। At 8:30 AM, he put 20 tiny pieces of boiled fish in 10 millimeters of the juice. तो 10 मिलीमीटर जूस, डाइजेस्टिव जूस के अंदर उसने क्या किया, बॉइल्ड फिश के पीसेस डाले मॉर्निंग में 8:30 पे। He kept the glass at the same temperature as of our stomach, about 30 डिग्री सेल्सियस। तो जो हमारे स्टमक का टेम्परेचर होता है उसी टेम्परेचर पे उसने क्या किया, उस ग्लास को रखा एंड एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। When he checked at 2 PM, he found that the pieces of fish had dissolved. So उसने जब 2 बजे चेक किया तो उसने क्या देखा कि जो पीसेस थे वो सारे डिजॉल्व हो गए थे, मतलब दोपहर को 2 बजे तक, सुबह 8:30 पे रखने पे। डॉक्टर ब्यूमॉन्ट tried this experiment with different food items. He gave Martin the same food at the same time and then compared how long it took for food to be digested in the glass and in Martin's stomach. अब उसने ऐसे अलग अलग आइटम्स के साथ ही एक्सपेरिमेंट किया। ऑल्सो उसने क्या किया, जो चीज़ वो उस ग्लास में डाल रहे वही उन्होंने मार्टिन को भी खाने को दिया एंड देन कंपेयर किया कि स्टमक में पहले डाइजेस्ट हुआ या बाहर रखे हुए जो जूस रखा हुआ है उसमें जल्दी डाइजेस्ट हुआ। ही रिकॉर्डेड हिज ऑब्जर्वेशंस इन अ टेबल। सो उसने एक टेबल में सारी अपनी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड कर लिया। सो आप देख सकते हो टेबल जो है वो हमारा नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू हो रहा है। सो लेट्स गेट टू पेज नंबर 31। ठीक है, इंसर्ट द पेज। सो हेयर इज पार्ट ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन टेबल। सो उसका जो ऑब्जर्वेशन टेबल है वो काफ़ी बड़ा होगा, तो उसका एक छोटा सा पार्ट हमें यहाँ पे दे रखा है। अब इसमें हमें क्या क्या दे रखे हैं, सबसे पहले कॉलम में तो हमें फूड आइटम्स बताई हुई है, कौन कौन सी फूड आइटम्स ली उन्होंने। देन उन्होंने देखा स्टमक में उसको डाइजेस्ट होने में कितना टाइम लगा और जो ग्लास में डाइजेस्टिव जूस रखा था उसमें कितना टाइम लगा। ओके, सो सबसे पहले लिया अनबॉइल्ड मिल्क। मिल्क को बिना बॉइल करे तो स्टमक में 2 hours 15 minutes लगे एंड उस ग्लास में डाइजेस्ट होने में 4 hours 45 minutes लगे। सिमिलरली बॉइल्ड मिल्क लिया, 2 hours में स्टमक में डाइजेस्ट हो गया, लेकिन जो ग्लास है उसमें 4 hours 15 minutes लगे। फुल बॉइल्ड एग में 3 hours 30 minutes स्टमक में लगे एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हो हर चीज़ का यहाँ पे कंपैरिजन, और हम ये यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि स्टमक में जैसे किसी चीज़ को डाइजेस्ट होने में अगर 2 hours लग रहे हैं तो वहाँ पे उसको 4 hours and some minutes इस तरह से, मतलब स्टमक में पहले डाइजेस्ट हो रहा है। ठीक है, सो नाउ लेट्स रीड इट आउट। सो व्हाट डज आवर स्टमक डू। अब यहाँ से उसे ये तो पता चल गया कि सिर्फ डाइजेस्टिव जूस का काम नहीं है, स्टमक में और भी कुछ हो रहा है जिससे कि फूड जल्दी डाइजेस्ट हो रही है। क्योंकि अगर सिर्फ डाइजेस्टिव जूस से हो रहा होता तो वो तो सेम टाइम पे होना चाहिए था ग्लास में, बट ऐसा नहीं था। सो डॉक्टर ब्यूमॉन्ट डिड मेनी एक्सपेरिमेंट्स एंड फाउंड आउट मेनी सीक्रेट्स अबाउट डाइजेशन। सो उनको डाइजेशन की काफ़ी सीक्रेट्स पता चले, उन्होंने बहुत अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए। ही फाउंड दैट फूड डाइजेस्ट फास्टर इन स्टमक देन आउटसाइड। डिड यू नोटिस दिस इन द टेबल्स। उन्होंने ये देखा कि फूड स्टमक में जल्दी डाइजेस्ट होता है देन कंपेयर टू द आउटसाइड, जो कि हमने टेबल में नोटिस कर ही लिया था। नाउ आवर स्टमक चर्न्स द फूड टू डाइजेस्ट। अब चर्न का मतलब क्या होता है, चर्निंग का मतलब होता है, अगर आप लोगों ने कभी अपने घर में देखा होगा मक्खन वगैरह निकाला जाता है तो उसमें क्या किया जाता है, हाथ से उसको किया जाता है, या आजकल तो हैंड ब्लेंडर्स वगैरह आ गए, उसकी हेल्प से मतलब अच्छे से उसको हिलाया जाता है जिससे मलाई से मक्खन निकल जाता है ना। सो दैट इज व्हाट चर्निंग इज, मतलब मूविंग वेरी रैपिडली। Then the doctor also saw that the food did not digest properly when Martin was sad. उन्होंने also they noticed कि जब मार्टिन sad होता था तो फूड ढंग से डाइजेस्ट नहीं होता था। तो आपने भी देखा होगा कभी कभी हम बहुत उदास होते हैं तो पहले तो हमें भूख ही नहीं लगती ज़्यादा, लेकिन हम खा भी ले तो हमारे स्टमक अपसेट भी हो जाता है बिकॉज फूड ढंग से डाइजेस्ट नहीं होता। ओके, मूविंग अहेड ही ऑल्सो फाउंड दैट द जूस इन आवर स्टमक इज एसिडिक। सो हमारे स्टमक में जो जूस होता है वो एसिडिक होता है। नेक्स्ट, have you heard of anyone talking about acidity, especially when that person has not eaten well or the food is not digested properly। हमने ये बहुत बार सुना होगा अपने घर पे कि हमें एसिडिटी हो गई। एसिडिटी बेसिकली क्या होता है, एक बहुत ही अनकंफर्टेबल सा फील होता है स्टमक के अंदर एंड उसको ठीक करने के लिए इनो वगैरह लेते हैं या कुछ ऐसा लेते हैं जिससे एसिडिटी ठीक हो जाती है ना। वो कब होता है, या तो हमारा फूड ढंग से डाइजेस्ट ना हुआ, कभी होता है ना बाहर का, अगर जब हम जंक फूड वगैरह खा लेते हैं तो उसके बाद ज़्यादातर एसिडिटी हो जाती है कि शायद बाहर का खाना खाया उसकी वजह से, क्योंकि वो कभी कभी ठीक से डाइजेस्ट
नहीं होता, या अगर आप बहुत टाइम तक भूखे भी रहो, कुछ नहीं भी खाओगे, तो हमारे स्टमक के अंदर का जो जूस है वो एसिडिक है, तो वो एसिडिटी कॉज करता है, ठीक है। देन मूविंग अहेड, Dr. Beaumont's experiments became famous across the world. After this, many scientists did many such experiments. So, उनके जो डॉक्टर ब्यूमोंट्स हैं उनके एक्सपेरिमेंट वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस होने लग गए, एंड देन बाकी साइंटिस्ट जो है उन्होंने भी अलग अलग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे. व्हाट डिड यू से? नो, दे डिड नॉट शॉट पीपल इन दी स्टमक. अब ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए लोगों को गोली मारनी शुरू कर दी कि इनके पेट में फिर वो होल हो जाएगा और हम उसकी हेल्प से कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं किया. नॉट डिड दे वेट फॉर अ पेशेंट विद अ होल इन द स्टमक, ना कि उन्होंने वेट किया कि उनके पास भी कोई पेशेंट आए जिसके स्टमक में होल हो. दे यूज्ड अदर साइंटिफिक वेज टू लुक इनसाइड आवर बॉडीज. तो उन्होंने अलग अलग साइंटिफिक वेज देखे जिसकी हेल्प से वो बॉडी के अंदर देख सके. डिड यू लाइक द स्टोरी ऑफ मार्टिन और शुड वी से द स्टोरी ऑफ आवर ओन स्टमक? सो डिड यू लाइक द स्टोरी? आई पर्सनली लाइक इट एंड आई एम श्योर आपको भी पसंद आई होगी. नाउ लास्ट में हमारे पास एक क्वेश्चन है, थिंक एंड डिस्कस. Imagine if you had been in place of Dr. Beaumont, what experiments would you have done to find out the secrets of our stomach? Write about your experiments. So कुछ भी हो सकता है. नाउ दिस इज ऑल अप टू यू. आप कुछ भी एक्सपेरिमेंट सोच सकते हो, आपके दिमाग में कुछ भी क्रिएटिव चीज़ आ सकती है. जैसे आप कुछ पर्टिकुलर फूड आइटम्स में देखना चाहोगे कि जो जंक फूड है वो कितनी देर में डाइजेस्ट होता है, या नॉर्मल अगर हम घर के दाल चावल वगैरह खाएंगे तो वो कितनी देर में डाइजेस्ट होता है. तो ऐसे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स, इट्स ऑल योर चॉइस. जो भी आपके दिमाग में आता है वो यहाँ पे लिख सकते हो या डिस्कस करते हो, अपने क्लास में बता सकते हो. ओके, सो दिस वाज पेज नंबर 31. लेट्स गेट टू दी नेक्स्ट पेज. सो नाउ दिस वाज द एंड ऑफ पार्ट नंबर 5. अब इसके आगे की जो भी पेजेस है वो अपने पार्ट 6 में कंटिन्यू करेंगे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो आई विल सी यू ऑल अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.